अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अब्दुल जवाद सुमरो हाज़िर हूँ आपके प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ विद अब्दुल जवाद सुमरो के साथ। तो शुरू करते हैं आज की खबरें और उन पर तबसरे। तो सबसे पहले आज इंतखाबात के लिए नॉमिनेशन पेपर भरने थे, जिनका टाइम अब तकरीबन ख़त्म हो चुका है और तमाम फार्म भर दिए गए हैं जहाँ जहाँ से जिनको भरने थे। तो मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ लाहौर 130 और मानसरा NA 15 से इंतखाब लड़ रहे हैं। नवाज शरीफ के मुकाबले में PTI की यास्मीन राशिद ने फार्म भरा है लाहौर से, जबकि मानसरा से आज़म सवाती ने फार्म भरा है, लेकिन आज़म सवाती का फार्म रद्द हो जाएगा क्योंकि वो इश्तिहारी हैं, उनका NIC भी ब्लॉक किया हुआ है, तो उनका फार्म रद्द होगा। अब वहाँ दूसरा कोई PTI का वकील शकील होगा जो नवाज शरीफ के मुकाबले में आएगा। तो यूँ ये तो था नवाज शरीफ का। दूसरी तरफ मरियम नवाज ने 5 हलकों से फार्म भरे हैं, जिससे ये लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून में लाहौर में अभी भी खौफ तारी है। उन्हें यकीन नहीं है कि वो इंतखाबात में कोई भरपूर कामयाबी हासिल करेंगे, इसलिए उन्होंने 5 हलकों से किस्मत आजमाई की है एक ही शहर से। हालांकि ये मुख्तलिफ शहरों से खड़े होते तो कोई उसमें मुज़ायका नहीं था, लेकिन लाहौर शहर से मरियम नवाज 2 सूबाई असम्बली और 3 कौमी असम्बली के हलकों पर खड़ी हैं, जिससे इनका डर और खौफ सामने आ रहा है कि अगर इस हलके से हार जाए तो इससे जीत जाए, इससे हारे तो इससे जीत जाए। तो ये सूरत हाल है इनकी। उसके अलावा दीगर लोगों ने भी फार्म भरे हैं। शहबाज शरीफ कसूर से, कराची से और लाहौर से इंतखाब लड़ेंगे। इसी तरह पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो लाड़काना से भी इंतखाब लड़ेंगे और लाहौर से भी उनका फार्म जमा हो चुका है। उसके अलावा इमरान खान के भी 3 हलकों से फार्म जमा हुए हैं, यानी मियांवाली, इस्लामाबाद और लाहौर से, लेकिन इमरान खान ने लाहौर में पता नहीं क्यों नवाज शरीफ के हलके का इंतखाब नहीं किया, वहाँ से फार्म भरते। लेकिन ये आपको याद रहे कि क्योंकि इमरान खान नाअहल है, तो शाखाना केस में उनको 3 साल की सज़ा आ चुकी है कि हुकूमत पाकिस्तान के कानून के मुताबिक जिसको भी 3 साल की सज़ा है वो शख्स इंतखाब नहीं लड़ सकता, तो इसके फार्म अल्टीमेटली रद्द हो जाएंगे। इस तरह बहुत सारे PTI के जो रहनुमाओं ने फार्म भरे हैं, कासिम सूरी हो गया, दूसरे हो गए, इनके फार्म भी रद्द होंगे। इनके फार्मों को भी पजीराई नहीं मिलेगी, इनकी जगह कोई और इंतखाब लड़ेंगे। लेकिन PTI की जो गालम गलूच ब्रिगेड चल रही है और PTI की सोशल मीडिया टीमें जो शोर मचा रही थी, जिसमें अब गौर अयूब के बेटे उमर अयूब भी शामिल हो गए और उन्होंने भी एक तस्वीर का फेक तस्वीर की है, वहाँ शेयर करके कहा कि इसको मारा पीटा गया है, जबकि उसकी बीवी ने, जो PTI का एक्स MN है, उसकी बीवी ने आकर ट्विटर पे कहा कि नहीं, मेरे शोहर के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये जो तस्वीर लगाई गई है ये पुरानी तस्वीर है। यानी आज कोई भी ऐसा वाक़या पेश नहीं हुआ जिसमें कहा जाए कि किसी PTI के रुकन को रोका गया है। न चौधरी परवेज़ की बीवी को, न किसी और को, जिस पर मोनिस लाई ने कल से चीख रहे थे। परवेज़ की बीवी की वीडियो भी एक सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें वो अपने भाई चौधरी शुजात हुसैन और उनके बेटों को बेगैरत और दूसरे अल्फाज से नवाज रही हैं, गालम गलोच कर रही हैं और इस तरह बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। तो बहरहाल परवेज़ के फार्म भी जमा हो गए हैं और चौधरी शुजात बरदरान के भी फार्म जमा हो चुके हैं। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम होगा अब PML नून के साथ, क्योंकि PML नून बहुत मुश्किल में फंसी हुई है। उसको किसको सीट दे किसको न दे, इसके अपने ही उम्मीदवार ज़्यादा हैं, उतर ओ इसके ऊपर से IPP को कहाँ से एडजस्ट करे, क्योंकि IPP को एडजस्ट करने और उन्हें सीटें देने का नवाज शरीफ ने पहले ही वायदा किया था और अब वो उससे वायदे से फिर नहीं सकते। लेकिन IPP मांग रही है कोई 40 सीटें कौमी असम्बली की और 70 सीटें सूबाई असम्बली की। इसमें अब इनको कितनी सीटें देंगे? मेरे ख्याल में सब में से 0-0 निकाल दें तो भी फिर मुस्लिम लीग के लिए सीटें देना मुश्किल है। लेकिन सीटें नहीं देंगे तो जिनसे इन्होंने वादे करके पाकिस्तान आए हैं वो नाराज़ हो जाएंगे और यूँ सूरत हाल बड़ी एक दिलचस्प है और नवाज शरीफ के लिए ख़ास तौर परेशान कुन है कि नवाज शरीफ आखिर किस तरफ जाएं, किसकी सपोर्ट करें, या सब कुछ छोड़ छाड़ कर वापस लंदन चले जाएं। तो ये बड़ा एक सीरियस मैटर है PML नून के साथ। और PML नून अभी तक ड्राइंग रूम में छुपी हुई है, बाहर नहीं निकली। फार्म भरने के लिए भी उनके वकला और उनके दीगर पार्टी के कायदीन गए, लेकिन न नवाज शरीफ गए फार्म भरने, न शहबाज शरीफ गए। कोई ये जुलूस की सूरत में जाते तो कुछ नज़र आता, लेकिन कोई भी शख्स इनमें से
यानी पीएम नून की क़यादत में से कोई भी आदमी बाहर नहीं निकला फार्म भरने के लिए और जमा कराने के लिए। तो ये बड़ी एक दिलचस्प सूरत हाल है। उसके अलावा बिलावल भुट्टो आज लाड़काना पहुँचे और उन्होंने लाड़काना से कौमी असम्बली के हल्के शहदाद कोट और कंबर से कौमी असम्बली का फार्म भरा है। दूसरी खबर ये है कि लाड़काना मेन शहर की सीट पर भी उन्होंने शायद फार्म भरा है, लेकिन अभी उसकी तस्दीक नहीं हुई। ताहम लाहौर के फार्म की उनकी तस्दीक हो गई है कि लाहौर से उनके फार्म जमा हो चुका है। अली गिलानी जो यूसुफ रज़ा गिलानी के साहिबजादे हैं, वो लाहौर में बैठे थे रिटर्निंग ऑफिसर के पास और बिलावल भुट्टो का फार्म जमा करा रहे थे, जो यकीनन जमा हो गया होगा। कराची से भी MQM वो भी डरी हुई है। MQM के लीडर खालिद मकबूल सिद्दीकी जो भभकियाँ लगाने में तो सुल्तान रई से भी 2 कदम आगे हैं, लेकिन कराची वाले उसे सूतली पहलवान ही कहते हैं। पाकिस्तान में 2 सूतली पहलवान हैं, एक खालिद मकबूल सिद्दीकी और दूसरे परवेज़ खटक। तो परवेज़ खटक ने तो नौशरा से फार्म भर दिया है और उनके साहिबजादे ने भी फार्म भर दिया है। उसकी पार्टी जो बनी हुई है पार्लियामेंट्रियन तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट्रियन, अब निशान कौन सा मांगे, क्योंकि अब भले का निशान तो फारग है, अब भले के निशान पर लड़ाई होगी। इस्तेकाम पार्टी कहेगी कि भले का निशान उसे मिले और ये कहेंगे परवेज़ खटक के उन्हें मिले। अब ये मंगल को जब दफ्तर खुलेंगे तो पता चलेगा कि सूरत हाल कहाँ बैठती है। दूसरी तरफ PTI जिससे बला छिन गया था जुमेरात को, वो बेचारे परेशान हैं जुमे के रोज़, तो ये कहाँ जाएं। कल 2 दिनों से इनके वकला आपस में सलाह मशवरे कर रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुँचे कि इसकी पिटीशन, इसकी जो है सुनवाई के लिए कहाँ भेजें। लाहौर हाई कोर्ट भेजें, पेशावर भेजें, इस्लामाबाद भेजें या सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट चले जाएं, क्योंकि इनका जोर चल रहा है कि हम पेशावर जाएं, क्योंकि पेशावर से 2-4 इमरान जजेस ने इनको पहले भी सपोर्ट किया है, पहले भी फ़ायदा दिया है। तो ये चाहते हैं कि हम वहाँ चले जाएं, वहाँ से जाकर फ़ायदा उठाएं। तो अब देखना ये कि मंगल के रोज़ ये कहाँ पिटीशन दाखिल करेंगे। जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपना इस जो डिसीजन को बाकायदा पब्लिश करेंगे तो उसकी कापी ये साथ लगाकर अदालत में पेश होंगे और ये मुकदमा करेंगे। उसके अलावा जो दूसरी सूरत हाल है वो इंतखाबात होने या नहीं होने, उस पर बड़ी चेमोगोयाँ फिर शुरू हो गई हैं। उसके अलावा ये चौधरी एतजाज़ अहसन ने भी आज अखबार के नवीसों से बातचीत की है और कहा कि उनसे जब पूछा गया कि आपको आइंदा वज़ीर आज़म कौन नज़र आ रहा है, बिलावल है या नवाज शरीफ है या शहबाज शरीफ, तो उन्होंने कहा कि नहीं, जनरल आसिम मुनीर। और उन्होंने कहा कि मुझे इंतखाबात होते हुए नज़र नहीं आ रहे। चौधरी एतजाज़ क्यों ऐसा कह रहे हैं, इसके पीछे क्या कहानी है। बहुत से रूमर्स इस्लामाबाद में चल रहे हैं, लेकिन अभी कहना कुछ कबिल वक्त है। उसके अलावा सोशल मीडिया पर चीफ जस्टिस के खिलाफ और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ ट्रोलिंग जारी है, और ये ट्रोलिंग कौन करता है आपको मालूम है, ये एक ही ग्रुप है। ये हमेशा ऐसी हरकतें करके इस हाल पे पहुंचे हैं, लेकिन अभी तक ये उन हरकतों से पीछे नहीं हटते। वही चीज़ें, वही बातें, ये सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे और नहीं जो है सुधरेंगे। तो इस बार इनकी बत्ती गुल हो जाएगी, तो उसके बाद फिर ये कहीं के नहीं रहेंगे। उसके अलावा एक तस्वीर चल रही थी जो उसका मैंने भी रखा था कि आसिफ ज़रदारी के साथ फैसल वाडा ने जो है मुलाकात की है। और ये मुलाकात क्यों हुई है, क्योंकि फैसल वाडा तो कभी आसिफ ज़रदारी को चाहते नहीं। हमेशा टीवी प्रोग्राम में आपने देखा होगा कि वो आसिफ ज़रदारी के खिलाफ बात करते हैं, नवाज शरीफ के खिलाफ बात करते हैं। फिर अचानक फैसल वाडा कराची में आसिफ ज़रदारी के पास पहुंच गए और एक तवील उन्होंने मुलाकात की है जो घंटा 1.5 घंटा चली है। और आखिर में जब जा रहे हैं तो आसिफ ज़रदारी के साथ जो फ़ोटो निकला है तो आसिफ ज़रदारी उनके गाल पर हाथ रख रहे हैं। आपको ये भी याद होगा कि फैसल वाडा एक ताकतवर शख्सियत थे अपने मिनिस्ट्री के दौर में भी, क्योंकि उनका राब्ता कहीं और होता था, तो जनरलों के साथ और आपारा के साथ उसका राब्ता था। तो उसके बाद अभी तक उनका राब्ता वो बरकरार है, बल्कि वो मज़ीद उसमें तेज़ी आई है। यूँ समझें कि ये दौर जदीद के शेख रशीद हैं, जिनका गेट नंबर 4 से ताल्लुक़ है। और क्योंकि शेख रशीद का ताल्लुक़ तो गरीब का ख़त्म हो गया, तो उसकी जगह पर या शायद इनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। और ये आसिफ ज़रदारी से मुलाकात के पीछे भी यही कहानी हो सकती है, क्योंकि आसिफ ज़रदारी ने तो इनको भी कहा कि वो आ जाएं, पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाएं, लेकिन फ़िलहाल
فیصل واڈا نے معذرت کی اور کہا کہ وہ انتخابات نہیں لڑ رہے، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ فیصل واڈا پیپلز پارٹی کی ٹکٹ پر جو ہے سینیٹر بن جائیں گے، لیکن ابھی اس میں وقت لگے گا۔ فیبروری کے انتخابات ہوں تو پتہ چلے گا کہ کون کتنے پانی میں اور کہاں کھڑا ہے۔ تو یہ تھی آج کی صورتحال، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، السلام علیکم۔